नमस्कार। द फोर्थ वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं विक्रम देव। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसे महाराजा की जिसने न्याय को ही अपना धर्म समझा और अपनी प्रजा के लिए कई क्रांतिकारी फैसले लिए। जी हां, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं रियासत जम्मू कश्मीर के महाराजा और अंतिम डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह जी की, जिनका आज जन्म दिवस है। महाराजा हरि सिंह जी का जन्म 23 सितंबर 1895 में जम्मू में हुआ था और 65 साल की उम्र में 26 अप्रैल 1961 में उनका निधन हो गया। जम्मू कश्मीर रियासत के अंतिम शासक रहे महाराजा हरि सिंह कई मायनों में दूसरे राजाओं से अलग थे। तो आइए आज उनके 128वें जन्म दिवस पर जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। हम जब भी जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं तो एक शख्स का नाम अक्सर आता है और वह है महाराजा हरि सिंह। डोगरा वंश के पहले शासक महाराजा गुलाब सिंह के सबसे बड़े पड़पोतर हरि सिंह का जन्म 23 सितंबर 1895 को महाराजा रणवीर सिंह के पुत्र और महाराजा प्रताप सिंह के भाई राजा अमर सिंह के घर में हुआ। 13 साल की उम्र में हरि सिंह को अजमेर के मेयो कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। इसके अगले ही साल हरि सिंह के पिता महाराजा अमर सिंह की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके चाचा प्रताप सिंह को जम्मू कश्मीर का राजा बनाया गया। 20 साल की उम्र में हरि सिंह को जम्मू रियासत का मुख्य सेनापति नियुक्त किया गया, जिसके बाद साल 1925 में उनके चाचा महाराजा प्रताप सिंह के देहांत के बाद वह जम्मू कश्मीर रियासत की राजगद्दी पर बैठे। 1925 में जम्मू कश्मीर रियासत की बागडोर अपने हाथ में लेते ही महाराजा हरि सिंह ने कई क्रांतिकारी और प्रगतिशील फैसले लिए, जहां उन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर से कई सामाजिक कुरीतियों को खत्म करते हुए वैश्यावृत्ति, बाल विवाह पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया। वहीं जम्मू कश्मीर में हर व्यक्ति के लिए शिक्षा को अनिवार्य किया। महाराजा हरि सिंह की सबसे क्रांतिकारी घोषणा अक्टूबर 1932 में की गई और दलितों के लिए मंदिरों को खोल दिया गया, और यह घोषणा महात्मा गांधी के छुआछूत विरोधी आंदोलन से भी कई साल पहले हुई थी। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाराजा कितनी दूरदर्शी सोच के व्यक्ति थे। जम्मू कश्मीर आज भारत का अभिन्न अंग है और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह है महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कर दिया था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। आखिर क्या है जम्मू कश्मीर में भारत के विलय पर महाराजा हरि सिंह जी की रजामंदी की कहानी, आइए डालते हैं इस पर भी एक नजर। जून 1947 में जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ, तब ब्रिटिश भारत की रियासतें भी अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गईं। इनमें जम्मू कश्मीर की रियासत भी शामिल थी। इस अधिनियम के तहत रियासतों को यह स्वतंत्रता दी गई कि वह अपनी मनमर्जी से भारत या पाकिस्तान के साथ रह सकती हैं। इस वक्त जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह भारत पाकिस्तान दोनों से यथास्थिति समझौता यानी स्टैंड स्टिल समझौते के पक्ष में थे और स्वतंत्र रियासत के महाराजा बने रहना चाहते थे। इस बीच पाकिस्तान की सेना ने कबालियों के भेष में 22 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। पाकिस्तानियों के हमले से बचने के लिए महाराजा हरि सिंह ने 24 अक्टूबर 1947 को भारत सरकार से मदद मांगी और भारत के साथ विलय के मसौदे पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया। इसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर रियासत का उस वैधानिक विलय पत्र द्वारा भारत में विलय किया, जिसके आधार पर शेष सभी रियासतों का भारत में विलय हुआ। और इसके बाद साल 1950 में भारत के संविधान की पहली अनुसूची में भाग ख राज्य में जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया। 20 जून 1949 को उन्हें सत्ता से औपचारिक रूप से बेदखल कर दिया गया, जिसके बाद वे मुंबई चले गए और अपने जीवन के अंतिम दिन उन्होंने अपनी रियासत से बाहर बिताए। पर जम्मू कश्मीर से उनके लगाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 26 अप्रैल 1961 को मुंबई में उनकी मृत्यु के बाद उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उनकी अस्थियों को जम्मू कश्मीर की तवी नदी में विसर्जित किया गया।
तो ऐसे थे जम्मू कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह जी। द फोर्थ वन इंडिया की सारी टीम महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और देश विदेश की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें द फोर्थ वन इंडिया के साथ। धन्यवाद।